जज्बा, जुनून, पागलपन और खुद पे अगर भरोसा हो तो दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। इराक ने क्वालिफाई कर लिया है फीफा वर्ल्ड कप में। 40 साल बाद इराक की वापसी हुई है। अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप कैंपेन खेलेंगे इराक। और अगर इनके इस फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन कैंपेन की बात की जाए तो ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 तक पहुंचने के लिए इराक ने 5 अलग अलग क्वालिफाइंग राउंड्स खेले। एएफसी क्वालिफिकेशन के राउंड 2 में ग्रुप एफ में थे वो, जहां पर उन्होंने फर्स्ट प्लेस पे फिनिश किया। फिर थर्ड राउंड में उनको एक बहुत ही टफ ग्रुप में ड्रॉ किया गया था, जहां पर आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ डेथ ही था, जहां पर साउथ कोरिया, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, ओमान जैसी टीम्स थी। लेकिन उसके बावजूद वो थर्ड राउंड से नॉकआउट नहीं हुए। फोर्थ राउंड में जाते हैं, फेवरेट सऊदी अरेबिया को एक 0-0 ड्रॉ पर रोकते हैं फर्स्ट लेग में। फिफ्थ राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं और यूएई के अगेंस्ट सेकंड लेग में 90+17th मिनट, जी हां 90+17th मिनट पेनल्टी कन्वर्ट करके इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। और फाइनली इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ के फाइनल में बोलिविया को 2-1 से हराकर उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए शानदार तरीके से क्वालिफाई किया। ये स्टोरी इसलिए ज्यादा स्पेशल है इराक की क्वालिफिकेशन की, क्योंकि उनके मैनेजर ग्रैम आर्नल्ड अपने मेडिकल स्टाफ के साथ बहुत समय तक दुबई एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे, क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है, एयर स्पेस बंद है, तो ट्रैवल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था उस एरिया से। 60% प्लेयर्स लगभग उस स्क्वाड के इराक की लीग में खेलते हैं और वो प्लेयर्स भी बगदाद में फंसे हुए थे। तो इराक ने फीफा से गुहार भी लगाई थी कि प्लीज आप हमारा ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ का फाइनल है इसको पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास प्रिपरेशन का ही टाइम नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा हमारा इंटरनेशनल ब्रेक ट्रैवल फिगर आउट करने में ही लग जाएगा। बट फीफा ने इराक की बात नहीं मानी। डिनायल मिलने पे इराक ने अपना प्री कैंप यूएसए में पोस्टपोन किया। यूएसए तक भी बहुत सारे प्लेयर्स नहीं पहुंच पाए थे उनके, क्योंकि उनको वीजा नहीं मिल पाया टाइम पे। अब उनकी जर्नी भी बहुत ज्यादा मुश्किल थी। पहले बगदाद से अम्मान गए, जो जॉर्डन की कैपिटल है। ये 15 घंटे की बस जर्नी थी। वहां से फिर उन्होंने एक चार्टर्ड फ्लाइट ली जो उनको लिस्बन लेके गई। लिस्बन से फिर एक 12 घंटे की फ्लाइट ली जो उनको मॉन्टेरे मैक्सिको लेके गई, जहां पर उनका बोलिविया से ये मैच होना था इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ का फाइनल। तो जर्नी की थकान के साथ, नो प्रिपरेशन, नो प्री कैंप फॉर द इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ फाइनल, इराक उतरती है बोलिविया के अगेंस्ट और उनको हरा के जगह बना लेते हैं अपनी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। और ऐसे ही उनको लायंस ऑफ मेसोपोटामिया नहीं कहा जाता है। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट उनके मैनेजर ग्रैम आर्नल्ड को जाता है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 2022 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कराया था। और 2022 वर्ल्ड कप में भी पेरू को इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में हरा के ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में पहुंची थी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका 2022 कतर वर्ल्ड कप में भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाद उन्होंने जिम्मेदारी ली कि इराक को वो रीबिल्ड करेंगे फिर से। और जब उन्होंने इराक की ये जॉब ली थी तो उन्होंने कहा था, मेरा बस एक काम है, मेरी बस एक इच्छा है कि मैं इराक के 4.5 करोड़ लोगों के चेहरे पर बस एक मुस्कान लेके आना चाहता हूँ। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा।